सोचिए एक दिन तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गाना गा रहे हो, कोई नहीं जानता तुम कौन हो, और अगले ही दिन इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज, यूट्यूब पर रिएक्शन, लोग कह रहे हो भाई ये तो अगला सुपरस्टार है। बट सवाल ये है, क्या वायरल होना सच में सक्सेस है या सिर्फ ये एक शॉर्ट टर्म खेल है जिसमें इंसान नहीं सिर्फ कंटेंट चलता है। कच्चा बादाम वाले अंकल, रानू मंडल, और याद है वो लड़का जिसने गाना गाया था बचपन का प्यार। और आज ये कबाड़ी वाला सिंगर, दिल ना दिया, दिल ना लिया। एक समय था जब पूरा इंटरनेट सिर्फ इनके नामों से भरा था। बट आज ना रील है, ना इंटरव्यू, ना स्पॉटलाइट, क्योंकि सोशल मीडिया वो आपको उठाता नहीं, सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है। और आज की ये वीडियो उन लोगों की कहानी नहीं है जो फेमस हुए, ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें फेमस बनाकर छोड़ दिया गया। अगर आप क्रिएटर हो या फ्यूचर में फेमस होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग भी है और एक लेसन भी। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो मोटिवेशन नहीं बल्कि रियलिटी चेक है। सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं, ये लोग इसलिए फेमस नहीं होते क्योंकि ये टैलेंटेड होते हैं, ये फेमस इसलिए होते हैं क्योंकि ये एल्गोरिदम के फेवरेट मोमेंट में आ जाते हैं। सोशल मीडिया को टैलेंट नहीं चाहिए, उसे इमोशन चाहिए। कोई ऐसा चेहरा जो अंडरडॉग लगे, कोई ऐसी स्टोरी जो इंस्टेंट सिंपैथी पैदा करे, और कोई ऐसा मोमेंट जिसे देखकर लोग उस मोमेंट को रिलेट कर सके, फील कर सके। कबाड़ी वाला लड़का हो, कच्चा बादाम वाले अंकल या रानू मंडल, इन सब में एक चीज कॉमन थी, अनफिल्टर्ड मोमेंट। पाया तुड़ा हाथेर वाला था के जो सिटी कॉलेजन दिए जाबन। ना ट्रेंडिंग, ना प्लानिंग, ना ब्रांडिंग, एक रॉ क्लिप जो किसी ने रिकॉर्ड की और इंटरनेट ने उसे उठा ली। फिर क्या होता है, एक रील वायरल होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, व्यूज आते हैं, फॉलोवर बढ़ते हैं और मीडिया कॉल करता है। अचानक वो इंसान, वो मोमेंट कंटेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रुथ छुपा हुआ है, वायरल होना हमारे हाथ में नहीं होता, बट वायरल होने के बाद क्या होगा ये भी आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि अब गेम चेंज हो चुका होता है। अब वो इंसान क्रिएटर नहीं रह जाता, अब वो एक प्रोडक्ट बन चुका होता है। और प्रोडक्ट का रूल सिंपल है, जब तक बिकता है तब तक चलता है। जैसे ही न्यू फेस आ जाता है, पुराना साइलेंटली रिप्लेस हो जाता है। ऑडियंस आगे बढ़ जाती है, एल्गोरिदम भी आगे बढ़ जाता है, बट इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। और यहीं से शुरू होती है इसकी असली कहानी। जब कोई इंसान अचानक वायरल होता है ना, तो उसके आसपास दो तरह के लोग जमा होते हैं। पहला जो कैमरा लेकर आते हैं, दूसरा जो कैलकुलेटर लेके आते हैं। कैमरा वालों का फंडा सिंपल होता है, कैमरा वाले कहते हैं कंटेंट फायर है, चलो भाई शूट कर लेते हैं। कैलकुलेटर वाले कहते हैं इसको थोड़ा पॉलिश करो, इसको ब्रांड के सामने प्रेजेंट करो। और यहाँ से शुरू होता है इन्फ्लुएंसर बिजनेस मॉडल। जो इंसान वायरल होता है उससे कहा जाता है कि तुम बस वही करना जैसा जैसा हम कहते हैं, हम सब हैंडल कर लेंगे, रील, इंटरव्यू, शॉर्ट्स, ब्रांड कोलैब्स। बट कंडीशन सिंपल होती है, फेस तुम्हारा, कंट्रोल हमारा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसे वो इंसान पढ़ नहीं पाता, लैंग्वेज समझ नहीं पाते और परसेंटेज समझ नहीं आता। उसे बस एक चीज दिखती है, इतना पैसा, वो भी एक साथ। बट रियलिटी ये है, ये पैसा इतना भी नहीं होता कि उसकी लाइफ में एक छोटा सा भी चेंज आ सके। बट मिडिल क्लास या गरीब बैकग्राउंड से आया इंसान यही इमोशनल डिसीजन ले लेता है, और इसी वजह से उसे ये पैसा बहुत लगता है। और पता है, उसके लिए सिर्फ ये डील नहीं होती, ये जिंदगी का एस्केप होता है। बट यहाँ रियलिटी अलग होती है। ब्रांड 10 से 20 लाख देते हैं, इन्फ्लुएंसर एजेंसी ले जाती है 6 से 7 लाख, मैनेजमेंट ले जाता है 2 से 3 लाख, पीआर, ट्रैवल, शूट पर खर्च काट लिया जाता है। और आखिर में जिस इंसान की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसके हाथ में आता है टेम्परेरी स्पॉटलाइट और थोड़ा सा पैसा। ना ओनरशिप, ना लॉन्ग टर्म प्लान, ना सिक्योरिटी। और जब व्यूज गिरते हैं तो एल्गोरिदम नेक्स्ट फेज ढूंढ लेता है। तो वही लोग जो कहते थे भाई फ्यूचर ब्राइट है, सडनली बिजी हो जाते हैं, कॉल बंद, मीटिंग कैंसिल, मैसेज सीन पर छोड़ देते हैं। और वो इंसान जो कभी लाखों लोगों के सामने था, फिर से अकेला पड़ जाता है। बस फर्क इतना होता है कि वो अब पहले से ज्यादा कंफ्यूज है, उसके हालात धोबी के कुत्ते जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास ना पुरानी जिंदगी बची और नई दुनिया ने उसे अपनाया भी नहीं। और सबसे पेनफुल सवाल यहाँ अब पैदा होता है, क्या वायरल होना सच में सक्सेस है या किसी और के बिजनेस के लिए सिर्फ एक टूल? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। सोशल मीडिया का रूल सिंपल है, हाइप कभी बताकर नहीं आती। एक दिन फोन वाइब्रेट करता है, नोटिफिकेशन, डीएम, कॉल, इंटरव्यूज, लगता है जैसे जिंदगी फाइनली ट्रैक पर आ गई। लेकिन एक दिन फोन पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। नो कॉल, नो ब्रांड डील, और कोई इंतजार भी नहीं करता कि नेक्स्ट रील कब आएगी, बस साइलेंस। और ये साइलेंस नॉर्मल नहीं होता, ये साइलेंस इंसान को अंदर से झंझोड़ देता है। उस इंसान के लिए जो कभी रोड साइड पे काम करता था, जो कभी स्टेशन पर गाता था, जो कभी बस एक रील था, अब सवाल सिर्फ फेम का नहीं होता, अब सवाल आइडेंटिटी का होता है। मैं कौन हूँ, मैं वापस वही हूँ क्या, या मैं कहीं का नहीं रहा? सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब लोग
आपसे कहते हैं भाई एक और वायरल रील बना दो ना। वायरल होना उनके लिए एक बटन दबाने जैसा होता है, जैसे आप एक इंसान नहीं एक मशीन हो। रियलिटी ये है, वायरल लोगों के पास ना ट्रेंडिंग होता है, ना कोई रोड मैप और ना ही कोई मेंटोर। उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन का बोझ मिडिल क्लास कंधों के लिए सबसे भारी होता है। कुछ लोग वापस नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सक्सेस को कोस करने लगते हैं। और सबसे खराब बात, इंटरनेट तब तक किसी और को वायरल कर चुका होता है। नया चेहरा, नई स्टोरी, नया इमोशन, और पुराने चेहरे को कोई याद नहीं रखता। यहाँ समझ में आता है वायरल होना अचीवमेंट नहीं था, वायरल होना टेस्ट था। टेस्ट उस बात का, क्या आप स्पॉटलाइट के बाद भी खुद को संभाल पाएंगे। और यहाँ से पैदा होता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर वायरल होना सॉल्यूशन नहीं है तो असली सॉल्यूशन क्या है। इसका जवाब इजी तो नहीं है बट पॉसिबल है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन वायरल हुआ, सवाल ये है कि कौन टिक गया। हिस्ट्री उठाकर देख लो, वायरल होने वाले हजारों मिलेंगे बट सस्टेन करने वाले सिर्फ कुछ ही होते हैं। डिफरेंस सिंपल है बट इजी है। कुछ लोग अटेंशन को कैच करते हैं, कुछ लोग स्किल को बिल्ड करते हैं। जो सिर्फ वायरल होते हैं उनके पास प्लान नहीं होता, बस नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रील और नेक्स्ट हाइप। बट जो बचे रहते हैं वो सिर्फ एक चीज पर काम करते हैं और वो है वैल्यू। वैल्यू का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता, वैल्यू का मतलब ये होता है कि क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्या आप सिर्फ एक मोमेंट हो या जर्नी, क्या आप सीखने के लिए रेडी हो या सिर्फ फेमस होना चाहते हो। जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो एक वायरल क्लिप के बाद ये नहीं पूछते कितने व्यूज आए, वो ये पूछते हैं कि अब मैं इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या नया सीख सकता हूँ। अगर सिंगिंग वायरल हुई, वॉइस ट्रेनिंग, एक्टिंग वायरल हुई, वर्कशॉप, कॉमेडी वायरल हुई, राइटिंग डिसिप्लिन, पर्सनैलिटी वायरल हुई, कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट सही लोग। जब आप वायरल होते हो बहुत से लोग आते हैं, मैनेजर, इन्फ्लुएंसर, पेजेस, लेकिन जो सिर्फ आपको व्यूज दिला रहा है वो आपका फ्यूचर नहीं बनता। फ्यूचर वही होता है जो आपसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे, 5 साल बाद आप क्या करोगे, स्किल क्या होगी, बैकअप क्या होगा। सच ये है, वायरल होना अपॉर्चुनिटी है, करियर नहीं। करियर तब बनता है जब आप उस अपॉर्चुनिटी को सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं। और जो लोग ये नहीं कर पाते वो धीरे धीरे एल्गोरिदम से और लोगों की यादों से गायब होने लगते हैं। इसलिए प्रॉब्लम वायरल होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है वायरल होने के बाद सही गाइडेंस का ना होना। और जब सही गाइडेंस नहीं होती तो हाइप सिर्फ एक लोडेड नॉइज बन जाती है और थोड़ी देर बाद खामोश हो जाते हैं। और अब समझ में आता है क्यों कुछ लोग एक रील के बाद लेजेंड बन जाते हैं और कुछ लोग वो याद है वो वायरल वाला बंदा सिर्फ ये बन के रह जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत इजी हो गया है। एक क्लिप, एक वीडियो, एक मोमेंट और दुनिया आपको जानने लगती है। लेकिन जो चीज दिखती नहीं है वो ये है कि कितने लोग वायरल होने के बाद टूट जाते हैं। कैमरा बंद होता है, हाइप खत्म हो जाती है और तब असली सवाल आता है, अब क्या। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं होता। और सबसे पेनफुल सच, जब आप वायरल होते हो तो दुनिया आपको इंसान की तरह नहीं एक कंटेंट की तरह देखने लगती है। जब तक व्यूज आ रहे होते हैं सब साथ खड़े होते हैं और जैसे ही व्यूज गिरते हैं सब गायब। इसलिए याद रखना, वायरल होना एक गिफ्ट है लेकिन उस गिफ्ट को संभालना एक जिम्मेदारी है। क्योंकि असली जीत ट्रेंडिंग पेज पर आना नहीं होता, असली जीत होती है वहाँ टिक पाना जहाँ स्पॉटलाइट खत्म हो जाती है। आज जो वायरल है उसे लोग कल भूल जाएंगे, लेकिन जो स्किल, जो सिस्टम, जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसने ग्रो करी है उसे टाइम भी कभी इग्नोर नहीं कर पाता। अब आप बताएं कि इन सारी बात में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसे रियल स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।